चलो, आज हम सीखेंगे कि हम जर्मन में टाइम कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले टाइम को जर्मन में कहा क्या जाता है? टाइम को जर्मन में कहा जाता है ज़ाइट। ZEIT, ज़ाइट। ठीक है। अब अगर हम इंग्लिश में बात करें या फिर हमारे कल्चर के हिसाब से बात करें, तो टाइम जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है। हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक है हमारी 12 आवर क्लॉक और एक है 24 आवर क्लॉक। ये तो नॉर्मल है हमारे लिए। ठीक है, 12 आवर में हमारे पास 1 से 12 तक नंबर होते हैं एंड देन हम लोग AM और PM लगाते हैं, और 24 आवर क्लॉक में 12 से आगे हम 24 तक नंबर लेकर जाते हैं। तो सेम ही चीज़ हमारी जर्मन में भी है। तो जो हमारी 12 आवर क्लॉक है, इसको बोला जाता है इनफॉर्मल। और जो 24 आवर क्लॉक है, इसको बोला जाता है फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल किस लिए? आपने इंडिया में भी देखा होगा कि 24 आवर टाइम कहाँ पे यूज़ होता है जनरली? बड़े बड़े ऑफिसेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशंस पर जहाँ पर ट्रेन आती जाती हैं, एयरपोर्ट्स पर, ऐसी जगहों पर 24 आवर क्लॉक को यूज़ करता है। वरना हम जनरली AM और PM में बात करते हैं। तो यानी जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, नॉन लोगों में, तो हम 12 आवर क्लॉक की बात करेंगे। लेकिन जब हम कहीं ऑफिस में, कहीं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, ये फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हम 24 आवर क्लॉक की बात करते हैं। अब इन दोनों में हम लोग ये समझते हैं कि डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ से हम शुरू करते हैं। तो अब कल हम लोगों ने करी थी काउंटिंग, राइट? तो काउंटिंग इसके लिए सबसे ज़्यादा मेन है। सबसे पहले कुछ मैं बेसिक वो बता देता हूँ जो दोनों में हमारी यूज़ होंगी, देन हम एक एक को इंडिविजुअली कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऊअर। ऊअर को हम एक तरह से कह सकते हैं ओ क्लॉक। और 24 आवर्स में हमारे पास बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कोर्स, का मतलब है शॉर्ट ऑफ। ठीक है, फियरटल, इसको बोलते हैं 15 मिनट्स। हाल्ब को बोलते हैं 30 मिनट्स, यानी कि हाफ आवर। ठीक है, नाक को बोलते हैं आफ्टर, और फॉर को बोलते हैं बिफोर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमें AM और PM बोलना है, तो AM को बोला जाता है आम, मॉर्गन, और PM को बोला जाता है आम, आबिड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम बताने में हमारे यूज़ आएंगे। अब टाइम को देखते कैसे हैं या बोलते कैसे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बस, जिनको हम यूज़ करने वाले हैं अपने आगे के उसके लिए। ओके,
अच्छा, चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल टाइम की, जो हमारी 24 आवर क्लॉक है। ठीक है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है इनफॉर्मल से। अब इसको हम सीखते हैं कैसे होगी ये। फॉर एग्जाम्पल सुबह के 8 बजे, 8 AM, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको हम बोल देंगे बस आठ ओवर, यानी 8 o'clock, खत्म। अगर रात के 8 बजे, ठीक है, तो अब अगर 8 PM है तो उसको हम 24 आवर क्लॉक के हिसाब से कैसे बोलते हैं, यानी कि 20 हो गए एक तरह से, है ना। तो ज़्वांजिश ओवर, तो यानी जो भी हमारा नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग, इसीलिए हमारी काउंटिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूँ 8:15 AM, ठीक है, तो अब 8 का 8 ही है और साथ में क्या है 15, तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा आठ, उसके बाद ओवर और 15 को जर्मन में क्या बोलते हैं, फ्यून्फ जेन, तो आठ ओवर फ्यून्फ जेन। अगर यही मैं PM की बात करूं तो सर इसमें ओवर नहीं लगाएंगे? ओवर यहाँ पे लगाने की सर जरूरत एक है। बार 15 का बताना। 15 को बोलते हैं फ्यून्फ जेन। कैसे बोलेंगे, 15 में क्या है फ्यून और 10, है ना, तो फ्यून 5 को 10। बोलते हैं फ्यून्फ ओके सर। और 10 को बोलते हैं जेन। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, फ्यून्फ जेन। इसी तरीके से अगर हम PM में लिख रहे हैं तो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से 8 को क्या बनाते हैं, 20 बनाते हैं। तो ज़्वांजिश ओवर और फ्यून्फजेन, इतना क्लियर है बेटा, समझ आया। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा यस सर। लेकर देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब 10:35 PM, ठीक है, तो PM है यानी 24 आवर क्लॉक के हिसाब से रहेगा। तो 10 को क्या बोलते हैं 24 आवर क्लॉक के हिसाब से इंग्लिश में, कौन सा नंबर आता है। सर 22। 22, बिल्कुल सही। तो 22 को जर्मन में क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा
22। तो यहाँ पर हमने बोल दिया 22 का 22. बिल्कुल und 20। ठीक है, तो यानी 2 and 20। तो ये क्या होगा, 2 und 20। इसके बाद हमने टाइम में क्या लगाया, ओवर एंड 35। 35 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और जर्मन में क्या बोलते हैं, 5 und 30। समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो काउंटिंग इसीलिए हमारी इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हर एक चीज़ में धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा कि बहुत जगह ये यूज़ होने वाली है। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4:37 PM। अभी आप लोग बताओगे, ठीक है, तो 4 क्या होता है 24 आवर क्लॉक के हिसाब से, 16. 16 बिल्कुल। और 16 को जर्मन में क्या कहते हैं, Six und sein. जेक सेन। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या लगाया, ओवर एंड देन 37। 37 को हम बोलते हैं 7 und 30। ठीक है, अगर हम कहें 5:45 AM, तो AM है तो 5 का 5 ही रहेगा, यानी 5। उसके बाद ओवर एंड 45। 45 को क्या बोलते हैं, 5 und 40। इसी तरीके से अगर हम कोई और देखें तो लाइक 6:50 AM, तो 6 und ओवर 54। ठीक है, अगर हम बोले 12 AM, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 12 ओवर। क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर अब कोई भी आपसे टाइम पूछेगा 24 आवर क्लॉक के हिसाब से जर्मन में, तो आप बता सकते हो खुद से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये नोट करने के लिए तो आपको ग्रुप में ही भेज दूंगा, तब तक आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल का होमवर्क किसी ने नहीं भेजा यार मेरे को। 1 to 100 काउंटिंग बोली थी मैंने, किसी ने करी है क्या? करी नहीं किसी ने? सर अभी क्लास खत्म होने के बाद सर आज भेज देंगे। ठीक है, तो आज मेरे को ग्रुप के अंदर सबकी चाहिए।
Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मल टाइम। अब हमने पढ़ना है इनफॉर्मल टाइमिंग, यानी कि 12 आवर क्लॉक। ये जो है बहुत मुश्किल है। अब देखो, मैंने इसमें कुछ आपको वर्ड्स लिखवाए थे, जैसे कि फॉर, जिसका मतलब होता है बिफोर, ठीक है, या फिर नाक, जिसका मतलब होता है आफ्टर, ठीक है, फियरटल, जिसका मतलब होता है 15 मिनट, हाल्ब, जिसका मतलब होता है 30 मिनट्स, कोर्स, जिसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम, यानी कि 5 मिनट से कम वाला। तो लेस देन 5 मिनट्स, ठीक है। और एएम को बोला जाता है आम, आबिंड, और पीएम को बोला जाता है सॉरी शाम मॉर्गन बोला जाता है, आपने लिखा था। एएम को बोला जाता है आम मॉर्गन, और पीएम को बोला जाता है आम आबिंड, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं 8 AM, ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, 8 ऊअर, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 8:15 AM, तो 15 है, 15 मिनट को मैंने क्या बोला, हम क्या बोलते हैं? फियरटल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? फियरटल नाक 8, तो यानी कि फियरटल यानी 15 मिनट्स, नाक यानी कि आफ्टर, और 8 यानी कि 8, यानी कि 8 बजने के 15 मिनट बाद, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे ओवर आम मॉर्गन, तो 8 AM आक्ट ओवर आम मॉर्गन, 8:15 AM फियरटल नाक आक्ट ओवर आम मॉर्गन। ये 15 मिनट यानी फियरटल, नाक आफ्टर, आक्ट 8 ओवर टाइम आम मॉर्गन। क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। अगर इसी तरीके से मैं कहता हूँ 7:45 AM, तो 7:45 में क्या हो जाएगा? फियरटल फॉर आक्ट आम मॉर्गन, ठीक है। तो अगेन 15 मिनट फॉर यानी कि बिफोर, 15 मिनट पहले, किससे? 8 बजने में, 8 बजने में, आम मॉर्गन, सुबह के, सर यहाँ पे ऊअर नहीं आएगा? सॉरी
पुअर। ठीक है, इतना बात क्लियर है बेटा फेटल वाला? Yes, clear. अब अगर मैं कहता हूँ 8:30 PM, तो इसको हम बोलते हैं हाल्ब 9 ओवर आम अबेन। ठीक है, तो हाल्ब यानी कि 30 मिनट्स, आधा घंटा, और 9 यानी कि 9 बजने में। ठीक है, इसमें हम फॉर या नाक कुछ नहीं लगाते। जब भी आधे घंटे वाला सीन होता है ना, तो हम पहले वाला लिखते हैं। अगर 9 बजने में आधा घंटा है तो हाल्ब 9, 10 बजने में आधा घंटा है तो हाल्ब जेन, ऐसे। तो 8:30 हो रहा है यानी 9 बजने में भी आधा घंटा बचा है, तो हाल्ब 9 हुअर आम आबिद। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोर्स का। जैसे 8:03 हो रहे PM। ठीक है, तो अब 2-3 मिनट है, तो हम क्या लिखते हैं? कोर्स नाक आठ ओवर आम आबिन। 8 बज के जो है थोड़ी सी देर हुई है, 2-3 मिनट हुई है, ज़्यादा देर नहीं है। अगर इसी तरीके से 7:57 हो गया तो कोर्स फॉर आख हुअर आम आबिन, कि अभी 8 बजने में थोड़ी सी देर है, 2-4 मिनट ही है। 5 मिनट से लेस का जब भी टाइम होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कोर्स। ठीक है, तो अब ये सब तो हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी। ठीक है, जैसे 15 मिनट है तो हमने फिएटल यूज़ कर लिया, आधा घंटा है तो हाल यूज़ कर लिया, थोड़ी देर है तो कुर्ज यूज़ कर लिया। अगर कोई बीच की चीज़ आ गई, जैसे कि 8:20 AM, तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम नॉर्मल लिखेंगे टाइम के हिसाब से। 20 है तो ज्वानजिश, ज्वानजिश नाक आठ ओवर आम मॉर्गन। 8:40 है तो ज्वानजिश फॉर 9 ओवर आम आबिन। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइम दोनों एकदम क्लियर है क्या?
ठीक है, तो हम फिर एक प्रैक्टिस वर्कशीट दे दो, एक असाइनमेंट, क्योंकि संडे अब तो हमारे पास पूरा हफ्ते का टाइम है। एक असाइनमेंट दे दो। श्योर सर, दे Yes, दीजिए। दे दो सर। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो मैंने आज का सारा काम भेज दिया है, ये सब नोट कर लेना। ठीक है, लास्ट क्लास वाला होमवर्क मेरे को चाहिए, 1 to 100 की काउंटिंग। एंड उसके बाद मैं आपको टाइम का वो भेजूंगा आज रात तक, देन मेरे को टाइम की बची। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट वीक मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइम पर 4 to 5 PM।